अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजमीन हज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 18 अप्रैल से हिंदुस्तान से फ़्लाइटें शुरू हुई और मदीने मुनव्वरा पहुंच गए। उस परवरदिगार का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। और हम लोगों की ज़ियारतें और मस्जिद नबी में नमाज माशाल्लाह बहुत बेहतर तरीके से चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सब हमारी फ़्लाइट 22 अप्रैल को आई थी और यहाँ पर आने के बाद और आज तो तारीख हो गई है, 3-4 दिन हम लोगों के हो रहे हैं। हमने ये महसूस किया कि इस बार बिल्कुल अलग माहौल है। हर हाजी एक दूसरे हाजी का हाथ पकड़ रहा है, जो जिसको जानता भी नहीं, लेकिन अगर उसके गले में ये इंडियन वाला कार्ड है तो उसको ऐसा लगता है कि ये हमारा अपना है। हमने अपनी बिल्डिंग में महसूस किया, नमाज के लिए लोग एक दूसरे के दरवाजों को खटखटा के उठा रहे हैं। जब खाने का वक्त आ रहा है तो कह रहे हैं आइए चलिए खाना खाने चलते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह हाजी साहब, सुभान अल्लाह। यकीन माने आप लोगों ने अपने अपने शहरों में जो हज ट्रेनिंग ली है और आपके शहरों में जो हज ट्रेनरों ने हज ट्रेनिंग दी है, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनके अमाल में खूब बढ़ोतरी कर दे। उन्होंने क्या तरबियत दे करके हाजियों को भेजा है कि यहाँ पर हाजी एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है। हमने खुद महसूस किया कि जो बुजुर्ग हाजी अपने घर से अकेले आ गए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको अकेला महसूस ही नहीं हो रहा है। उनको कोई ना कोई साथ देने वाला है। मस्तूरात के साथ मस्तूरात जुड़ रही हैं। वो चाहे जितने धीरे चलें, फिर भी वो कह रहे हैं कि आंटी आप परेशान ना होइए, हम आपके साथ हैं, साथ में ले जाएंगे और साथ में ले आएंगे। जो बीमार हाजी हैं उनको दवाइयां टाइम पे दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, इस बार तो खोने वाली प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई है। हाजी खो नहीं रहे, उस परवरदिगार का करम है। वो ऐसी ऐसी ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, उनके ट्रेनरों ने उनको ऐसी ऐसी ट्रेनिंग दी है कि अब बहुत गिनती के मैसेज आ रहे हैं कि ये हाजी नहीं मिल पा रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद सारे ग्रुप में वो मैसेज वायरल होता है और लोग उनकी तलाश में लग जाते हैं और घंटे 2 घंटे में उनको तलाश लेते हैं। बस हिंदुस्तान के रहने वाले रिश्तेदार थोड़ा सा घबरा जाते हैं। हाजी को 15 मिनट में अगर वो नहीं पाते हैं या उनकी वालदा फोन कर देती हैं कि अब्बा हुजूर नहीं मिल रहे, तो 15 मिनट के अंदर वो चाहते हैं कि सब कुछ वायरल हो जाए। जबकि सच्चाई ये है कि घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे वेट करना चाहिए। हाजी अपने आप से पहुंच जाते हैं और नहीं पहुंचते हैं तो यहाँ इतना सपोर्ट है, एक दूसरे के साथ सारे हुज्जाज अपने लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो उनको पहुंचा देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। यहां से शुरुआत हो रही है और ऐसा लग रहा है कि कबूलियत की निशानी है। हाजी साहब आप लोगों का तो माशाअल्लाह हज कबूलियत के दरवाजे पे खड़ा है। अल्लाह पाक कबूल करे और अल्लाह पाक उसको आप लोग के हक में खूब आसान कर दे। जियारतें भी हुई हैं, बहुत से लोग कूबा भी जा चुके हैं, बहुत से लोग बदर भी जा चुके हैं और बहुत से लोग मदीने की लोकल जियारत भी कर रहे हैं। लेकिन अब 18 अप्रैल की फ्लाइट वालों का सामान ले लिया गया। तो जैसे ही ये वायरल हुआ, ग्रुप पर मैसेज पता चला कि 18 अप्रैल वालों का सामान ले लिया गया है, तो फिर एक खबर आई कि इस साल हाजियों को मदीने मुनव्वरा से मक्कातुल मुकर्रमा बस से नहीं, मेट्रो ट्रेन, जिसको आप बुलेट ट्रेन भी कह दें, जिसको हरमैन ट्रेन भी कहते हैं, मदीना रेलवे स्टेशन कुछ भी कह दें, उससे ले जाया जाएगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हाजी साहब आप लोग के लिए। अब तकरीबन तकरीबन जैसे हमें सुनने में आ रहा है, कंफर्म नहीं है क्योंकि हर चीज अपडेट होती रहती है, लेकिन बहुत सारी बसें यानी कि बहुत सारे हाजी सब मदीने से मेट्रो ट्रेन के जरिए ही जाएंगे। अब हाजी साहब अपने शहर में जब ट्रेनिंग ले रहे थे तो उस ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने ये सीखा था कि बस आकर के आपके दरवाजे पे खड़ी होगी, बस आपको मस्जिद जुलूलैफा लेके जाएगी, वहां पर आपको नियत करनी होगी, एहराम की नमाज पढ़नी होगी। बहुत से लोगों ने यह भी समझा कि हम वहीं जाकर के एहराम बांध लेंगे। तो अब ये खबर आ रही है कि जब मेट्रो से लेके जाया जाएगा तो हाजी सोच रहे कि कैसे होगा, हम कहां पर एहराम बांधेंगे, कहां पर क्या चीजें करेंगे, सामान कैसे देंगे। तो हम आपको एक एक बात तफसील से समझा रहे हैं। आप कोशिश करिए एक एक बात को समझने की, और जब बात समझ में आ जाए तो हाजी साहब दूसरे हाजियों को भी बताइए। ये इल्म का सदका है कि अगर आपको कोई अच्छी बात पता है तो आप लोगों को बताएं, तो वो बताना बहुत जरूरी है। अब आगे चलते हैं हाजी साहब, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पहला पॉइंट, अब पहला पॉइंट समझते हैं कि क्या आप जो सामान देंगे उसको भी सील पैक करना होगा। जी हाजी साहब, जो सामान आप देंगे उसको सील पैक करना होगा, जरूरी है। पोस्टर भी लगाना होगा। जो पोस्टर लगा करके आप मदीने से यहां आए थे वो पोस्टर भी लगाइएगा। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी वाले सामान किसी और बिल्डिंग में गलती से उतार देते हैं तो आपकी बिल्डिंग तक वो पोस्टर देख के ही पता चलता है, तो पोस्टर भी चिपकाइएगा। अब यहां पर एक बात और आती है हाजी साहब कि हम जब बस से जाते थे तो हमारे हैंड बैग में क्या क्या सामान होता था, अब हम मेट्रो से जा रहे हैं तो हमारे हैंड बैग में क्या क्या सामान होगा। बस वाले में कोई सिक्योरिटी चेकअप नहीं होता था, हम लोग बस में नीचे रख देते थे। यहाँ सऊदी अरब में जितनी भी बसें हैं सब में सामान
रखने का बना होता था, अपना हैंडबैग रख देते थे। अब मेट्रो से जा रहे हैं तो आप यहां पर एक बात समझिए, आपका सामान आपका 12 घंटे 15 घंटे पहले ले लिया जाएगा और वो आपके पहुंचने से पहले ही मक्कातुल मुकर्रमा में अजीजिया में पहुंच जाएगा। अब बात है कि आप अपने हैंडबैग में अब बहुत सारा सामान लेकर के ना जाएं, हर चीज आप सूटकेस में रख दें। आपको एहराम यहां से बांध के जाना है, अभी हम उसकी डिटेल बताएंगे, अपनी पूरी तैयारी करके जाना है, तो हैंडबैग में मुख्तसर सा सामान हो ताकि आपको बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। आप जब वहां पहुंचेंगे तो आपको सब सामान मिलेगा। एक जोड़ी कपड़ा रख लीजिए कि बाई चांस अल्लाह ना करे लेकिन ऐसा हुआ कि सामान लेट हो गया, तो आप अपना पहला उम्रा करने के बाद या अपना पहला उम्रा आप कर लेंगी, उसके बाद आप कम से कम कपड़े चेंज कर लेंगे। तो एक कुर्ता पैजामा उसमें रख दीजिए, मस्तूरात अपने एक ड्रेस पूरी उसमें रख दें, हल्का फुल्का खाने का सामान उसमें रख दीजिए, बाकी सारा सामान अब आप अपने लगेज में रख दीजिए जो सूटकेस लेकर के आए हैं। यहां से सामान जाने में यह नहीं होता कि आप इंडिया से आते समय एयरलाइंस का मामला था तो यह था कि हमारे पास 2 सूटकेस हैं, हम 3 नहीं लेके जा सकते, लेकिन अब जब आपको यहां पर सामान रखना है, किसी ने खजूर ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप खजूर की पेटी नीचे रख दीजिए, मार्कर पेन से अपनी डिटेल लिख दीजिए, मक्के की बिल्डिंग का नंबर लिख दीजिए, मक्के की बिल्डिंग का रूम नंबर लिख दीजिए, अपना पासपोर्ट नंबर लिख दीजिए, अपनी डिटेल लिख दीजिए, अपना कवर नंबर लिख दीजिए, ताकि वो आपका खजूर की पेटी या कुछ और भी सामान आपने लिया है तो वो आपकी बिल्डिंग पे पहुंचा दिया जाएगा इंशाअल्लाह। हैंडबैग में बहुत सारा सामान लेना चाहिए, कोई नुकसान करने वाली चीज न लेना चाहिए। पावर बैंक वगैरह तो अपने पास रखिए, आपको जरूरत पड़ती है मोबाइल चार्ज करने की, और उसको सूटकेस में रखने की जरूरत नहीं है। बाकी हैंडबैग में कोई चाकू छुरी इस तरह का सामान ना रखिए। आपको जो भी करना है, एहराम बांधने से पहले नाखून काट लीजिए, जो भी करना है वो कर लीजिए, बदन को पाक कर लीजिए। ऐसी चीजें जो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, हो सकता है मेट्रो में मना करे, जैसे औजार टाइप का। आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान में कुछ मना नहीं होता, लेकिन चाकू छुरी या किसी को नुकसान पहुंचा सकने वाली चीज वो बुलेट ट्रेन में मना होगी। इंडिया में भी आप ऐसी चीजें लेके चलते हैं तो आपने देखा होगा मेट्रो ट्रेन में तलाशी होती है, अगर कोई ऐसा नुकसान करने वाला सामान होता तो मना कर दिया जाता। तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखिए, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है तो बहुत सारी अपडेट आने वाले वक्त में मिलेगी कि बुलेट ट्रेन और मेट्रो ट्रेन में क्या क्या मना है और क्या क्या नहीं मना है। अभी आप बहुत हल्का काम करके जाइए, बहुत हल्का सामान लेकर के जाइए। अब बात आती है दोस्तों आगे की, तो दूसरा पॉइंट बताने जा रहे हैं, देखिए समझिए। सबसे पहले बात आती है कि जो ट्रेन से जाएंगे, हरमैन हाई स्पीड रेलवे, इसको हम लोग HHR भी कहते हैं। मदीने में जो मेट्रो चलती है उसका नाम यह है, और ये मदीना स्टेशन से मक्का स्टेशन जाएगी। पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे 15 मिनट लगेंगे। देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी आप लोग के लिए होगी। पहले आपको लगभग रात भर का सफर हो जाता था, 450 किलोमीटर अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो लखनऊ तो दिल्ली का सफर हो जाता था, और बस में थोड़ी सी थकावट भी होती थी। अब 2 घंटा 15 मिनट बात करते करते, तलबिया पढ़ते पढ़ते ही हो जाएगा। अब तो नींद भी नहीं आएगी, हर वक्त आप तलबिया पढ़ते रहेंगे। स्पीड इसकी 300 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बस से कई गुना ज्यादा स्पीड से चलती है, लगभग 3 गुना स्पीड से चलती है। तो आप बहुत आसानी से इससे पहुंच जाएंगे। आगे की कुछ और चीजें दिखाते हैं। अब लोगों के दिमाग में आ रहा है, हाजी साहब सवाल आ रहा है कि मदीना मेट्रो स्टेशन है कहां पर, हमारे होटल से कहां पर है। तो आपको बता दें, मस्जिद नबवी से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। आप लोगों के होटल में बस आकर के खड़ी होगी, बस पे आप सब बैठेंगे, अपना हैंडबैग बस में रखेंगे और वो आपको पहुंचा देगी। कहां पहुंचा देगी? मदीने के मेट्रो स्टेशन पे। और जब आप वहां पहुंच जाएंगे मक्कातुल मुकर्रमा, तो वहां जिस मेट्रो स्टेशन पे उतारा जाएगा वो मस्जिदुल हराम से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो अजीजिया पहुंचने में मान के चलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10, 12, 15 मिनट में आप लोग अजीजिया पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। अब यहां पर कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं, आगे का पॉइंट वो समझा रहे, समझने की कोशिश करिएगा। ये है मदीना मेट्रो स्टेशन जो आप जाएंगे। हम आपको कुछ जल्दी मदीना मेट्रो स्टेशन की कुछ झलक दिखा देते हैं। ये है मेट्रो आपकी, और ये आपकी मेट्रो ट्रेन खड़ी हुई है जिसको बुलेट ट्रेन भी कहते हैं। इसी पे बैठ करके आप लोगों को जाना होगा इंशाअल्लाह। ये देखिए, यही है आपकी मदीना में मेट्रो या बुलेट ट्रेन, जो भी नाम आप समझ लीजिए इसको। और इस तरह से हाजी साहब आप हालत एहराम में जाएंगे। अभी इसकी पूरी डिटेल तफसील से बताएंगे कि एहराम वगैरह कैसे बांधेंगे। अंदर जाने के बाद इस तरह से आपको चेयर मिलेगी, इसमें कोई सीटेड अलॉटेड नहीं होगी, जो जहां पर बैठना चाहे बैठ जाएगा। आराम से 2 घंटे का सफर होगा, पता भी नहीं चलेगा और आप कब पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। अब आगे की पॉइंट आगे देखते हैं। अब हाजी साहब एहराम की पाबंदी और एहराम बांधेंगे कहां पर, हमारी बहनें कहां पर बांधेंगी, मर्द हजरात कहां पर बांधेंगे, इसको बहुत डिटेल में समझिए। हाजी साहब
पहले ऐसा मौका होता था कि जब हम लोग बस से बैठ करके मस्जिद जुल हुलैफा जाते थे तो वहां दोनों ऑप्शन होते थे, हम अपने होटल में भी एहराम पहन के जाते थे और या फिर कुछ लोग वहीं जाकर के बदल लेते थे। अब मेट्रो वाली जब बात हो गई है, बुलेट ट्रेन वाली जब बात हो गई है, तो वो ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग समझिए कि करना क्या होगा। हज बहनों, आपको अपने रूम पे ही एहराम बांधना होगा। अब बात है कि हज्जिन बहनों का कौन सा एहराम, उनको उस लिबास में चले जाना होगा जिस लिबास में उनको उम्रा करना है, यानी कि चेहरा को छोड़ करके बाकी जिस्म पे वो जो पहनना चाहें, जैसे कपड़े पहनना चाहें, जिस तरह से अपने आप को रखना चाहें, वो अपने आप को तैयार कर ले। और हमारे हाजी भाई, आप लोगों को जब यहां नोटिस लग जाएगी और कहा जाएगा इतने बजे बस आएगी, उससे 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले आप लोगों को जिस्म पर सिर्फ 2 चादर रखनी होगी, बाकी सारे कपड़े उतार करके हैंडबैग में रख देना होगा। यानी कि एहराम की कंडीशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है मर्दों के लिए कि जिस्म पे एक भी सिला हुआ कपड़ा ना हो, ना नेकर ना बनियान, कुछ भी ना हो, सिर्फ 2 चादरें हो, वो 2 चादरों में आपको आ जाना होगा। अब बात है कि हम 2 चादर में आ गए, क्या अब हम नियत कर लें? नहीं हाजी साहब, नियत अभी नहीं करनी है। अब आपके पास मौका एक और बहुत सुनहरा अल्लाह ने दिया है कि आप मस्जिद नबी के पास की बिल्डिंगों में रह रहे हैं। तो अब आप ऐसा करें, आप दोनों लोग चाहें हज्जिन बहनें और हाजी भाई, क्योंकि रूम के अंदर बहुत बढ़िया स्पेस नहीं है, छोटे रूम होते हैं और एक एक रूम में 5-5 बेड लगे होते हैं। और मदीने में होटल में रिसेप्शन के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी कोई हॉल नहीं होता कि वहां पर बैठ के एहराम की नमाज पढ़ी जाए। और गद्दे पे पढ़ना भी नहीं चाहिए, यहां तो गद्दे पे बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहिए, चोट खा जाएंगे, क्योंकि गद्दे यहां के 12-12 इंची मोटे हैं, पैर रखते ही धस जाते हैं। तो आप लोग सबसे बेहतर काम करिए, आप एहराम की पूरी यूनिफॉर्म मर्द हाजी को जो कंडीशन बताई गई उस हिसाब से, हमारी हज्जिन बहनों को जो बताया गया उस हिसाब से रेडी करें और मस्जिद नबी चले जाएं। मस्जिद नबी जाने के बाद जब आप बिस्मिल्लाह करके दाखिल हो, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ें, अंदर जाएं और अंदर जाकर के फिर आप वहां पर तहियतुल मस्जिद 2 रकात पढ़ें, शुक्राने की 2 रकात पढ़ लें और उसके बाद आप एहराम की 2 रकात पढ़ लें। और हाजी साहब, अभी आपकी नमाज जो होगी उसमें सर ढका रहेगा, एहराम की चादर से ढकना चाहे ढक लें, अलग से टोपी लगाना चाहे लगा ले। तो आपके लिए ये एक मौका है कि आप दोनों लोग, मर्द हाजी और हमारे हज्जिन बहनें, मस्जिद नबी में जाकर के एहराम की नमाज पढ़ सकती हैं। एहराम की नमाज में जो 2 रकात नमाज एहराम की नफिल पढ़ी जाती है, उसमें बस ये ख्याल रखना होता है कि पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लें और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें, इसका एक ख्याल रखना है। लेकिन अभी नियत नहीं करनी है, बस ये करके आप अपने रूम पे आ जाएं, बैठें, खाए पिए, वेट करें। जब बस आएगी तो आपको बस पे बैठा करके लेके जाया जाएगा। बस आपको लेके जाएगी जो अभी आपको हमने दिखाया था, हरमैन मेट्रो स्टेशन, हरमैन मदीना रेलवे स्टेशन, वहां पर आपको बस लेकर के जाएगी, वहां पर बस उतारेगी। अब यहां से प्रोसीजर शुरू होगा। आपके पास जो हैंडबैग होगा या जो आपका गर्दन में पहनने वाला शोल्डर बैग है, आपने जो भी है, आपका हैंड बैग है, शोल्डर बैग है या पिट्ठू बैग है या डोरी बैग है, इसमें या अपने हाथ में, याद रखिएगा आप अपना पासपोर्ट अपने साथ रखेंगे। हाजी साहब, आप अपना वीजा अपने पास रखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ये 2 कार्ड आपके गले में रहेंगे। फिर से सुनिए, ये 2 कार्ड आपके गले में रहेंगे, इसके बगैर आप मक्कतुल मुकर्रमा नहीं जा पाएंगे। पासपोर्ट अभी, अब आप चूंकि शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, पासपोर्ट भी देखा जा सकता है। मक्के में एंट्री होने पर पासपोर्ट देखा जा सकता है, तो पासपोर्ट भी हाजी साहब आपके हाथ में रहेगा, वीजा कॉपी भी आपके हाथ में रहेगी और ये 2 कार्ड भी आपके हाथ में रहेंगे। इसके अलावा एक चीज और है, क्या? स्मार्ट वॉच। वो स्मार्ट वॉच आपके हाथ में रहेगी, स्मार्ट वॉच पहन करके ही जाना है। आपके एसएचआई स्टेट हज इंस्पेक्टर आपके हेल्प करेंगे स्मार्ट वॉच को अपडेट करने में। आप बस इतना करिए कि अपनी स्मार्ट वॉच को चार्जर से लगा के 100% चार्ज कर लीजिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, वो अपने आप कर देती सारी चीजें। और नहीं करेगी तो एसएचआई करेंगे, परेशान बिल्कुल ना होइए। अब इतनी चीजें लेकर के आप बस में बैठे, बस आपको मेट्रो स्टेशन पे लेके जाएगी। मेट्रो स्टेशन पे अब जो एंट्री होगी वहां पर सिक्योरिटी चेकअप होगा। वो लोग जो चीज बताएं कि ये पेपर दिखाइए, दिखा दीजिए, वो कहें बैग रखिए, रख दीजिए, और वो जो बताएं वो कर दीजिए और फिर जाकर के मेट्रो में बैठ जाइए, बुलेट ट्रेन में बैठ जाइए। मेट्रो निकलता है मुंह से, स्पीड के हिसाब से तो बुलेट ट्रेन है, लेकिन इसको दोनों के बीच का मान लेते हैं। अब ये बैठ गए आप। अब यहां पर बात आती है कि अभी आपने उम्रे की नियत तो करी नहीं थी, यहां भी आपने होटल पे नमाज पढ़ी या मस्जिद नबी में नमाज पढ़ी तो सिर्फ एहराम की नमाज पढ़ी, अभी आपने नियत तो की नहीं। तो नियत कब करेंगे? अब आप बैठ गए हैं, अब आप पूरा फोकस अपने सफर की तरफ रखिए जिसके लिए आपने आए थे, पूरा फोकस वहीं पर।
दिल में आप दुरूद पाक पढ़ते रहिए, तलबिया पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब जैसे ही मेट्रो ट्रेन बिस्मिल्लाह हो और मेट्रो ट्रेन घूमे चले स्टार्ट करे, वैसे ही आप सफर की दुआ पढ़ करके अब आप उम्रे की तुरंत नियत कर लीजिएगा, या अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूं, उम्रे की नियत करती हूं, इसको मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। और मर्द हाजी तेज आवाज में बोलिएगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लकाउल मुल्क ला शरीक लक। 3 बार कम से कम, और उसके बाद कंटिन्यू बोलते रहिएगा। हाजी बहन बस इतनी तेज में बोलेंगी कि वो बोले और उनके कानों तक आवाज पहुंचे, वो तेज नहीं बोलेंगी। अब ये आप उम्रे में आ गए, अब आपके ऊपर एहराम की पाबंदी आ गई। जब तक आपने ये नियत नहीं की थी, यानी कि अल्लाह से ये बात नहीं कही थी, तब तक आपके ऊपर पाबंदियां नहीं थी। अब आप कुछ भी कर सकते थे। अब आपको उम्रे में एहराम की पाबंदी का ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है? अब आप कोई खुशबू वाली चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मर्द हाजी हो या औरतें हो, चेहरे पे कपड़ा नहीं लगाएंगे। इस पूरी चीजों पाबंदी में आपको ख्याल रखना होगा। दोस्तों, एहराम की पाबंदी में सबसे बड़ी दिक्कत, जैसे ही आप नियत करेंगे आपके ऊपर इब्लीस अटैक करेगा, शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा। थोड़ी थोड़ी देर में आपके सर पे खुजली होगी। अपने आप से पूछिए, जब से मदीना आए क्या सर खुजलाया? क्या ऐसे ऐसे किया? कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप एहराम की पाबंदी में आएंगे, उम्रे की नियत करेंगे, अब ये खुजली स्टार्ट होगी। आपको इन सब चीजों से, हर तरह की शैतानियत से बचने का एक ही तरीका है कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते रहिए, लब्बैक पढ़ते रहिए, लगातार दुरूद पाक पढ़ते रहिए। अपने इस जुबान को पाक रखिए और सिर्फ अल्लाह का जिक्र करते रहिए। और हालत एहराम में अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद कोई है तो वो है तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो ये कंटिन्यू पढ़ते रहिए। अब इसमें बहुत सारे लोग, हाजी लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं हम आपको बता दें। मर्द और मस्तूरात, अगर आप हालत एहराम में हैं और अभी आपने उम्रा नहीं किया है या उम्रा हलक नहीं कराई, यानी कि उम्रा शुरू भी नहीं किया, अब वजू बनाने में क्या ख्याल रखना है। हम लोग नॉर्मल वजू बनाते हैं, लेकिन जब हालत एहराम में होते हैं तो हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि हमारे चेहरे पर हम रगड़े ना, हम हाथों को रगड़े ना, उंगलियों को रगड़े ना। इन चीजों को करने से रोएं टूटते हैं। दाढ़ी को खूब ऐसे ऐसे ना करें वजू बनाने में, क्योंकि ऐसा करने से दाढ़ी के बाल टूटते हैं। अपने आप से जाने अनजाने जो भी टूटेगा आप सदका निकाल दीजिएगा। और सदका से याद आया, मदीने से सदका निकाले बगैर नहीं जाना है दोस्तों। आप चाहे इंडिया के 5 रुपए निकालिए, चाहे सऊदी अरब के 5 रियाल निकालिए, जैसे वो आपको अल्लाह ने आपकी इस्तिताअत बनाई है वैसे निकालिए, निकालिए जरूर। और जिस होटल में रह रहे हैं, यहां पर स्वीपर है, कभी आपका टॉयलेट साफ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, होगा 8 दिन उनसे आपको कुछ शिकायत रही, माफ करिए। लो भाई 1 रियाल ले लो, 50 पैसे ले लो, 2 रियाल ले लो, जैसा भी मामला है आप सदका निकाल के जाइए। सदका अल्लाह को बहुत पसंद है। लेकिन बात यह बता रहे थे कि जाने अनजाने जो बाल टूट जाएंगे, रोएं टूट जाएंगे, उस पर कोई दम आप पर नहीं आता है। जब आप जानबूझ के ऐसी गलती करेंगे तो आएगा। तो इसमें अब आपके पास एक चीज है कि अपने हाथ में अपने जो बेल्ट है या शोल्डर बैग है, इसमें बगैर खुशबू वाला साबुन जो आप इंडिया से लेके आए थे वो जरूर रखिएगा। और बगैर खुशबू वाले साबुन का इस्तेमाल सिर्फ कब करना है, गौर से समझ लीजिए, सिर्फ कब करना है जब आप हाजत से फारिग होते हैं और इसमें हाथों की हथेली में गंदगी लगी होती, उसको साफ करने में करना है। ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, सिर्फ इसको धोना है। ये जो हथेली का हिस्सा है सिर्फ इसी पे साबुन लगा के रगड़ना है, क्योंकि यहां रोई नहीं है। अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो इसका मतलब है कि आप सफाई पे ध्यान दे रहे हैं, आपको यहां नहीं करना है, रोएं टूटेंगे दोस्तों। दूसरा, मिसवाक अपने पास रखिए। मिसवाक सुन्नत है, आप मर्द हाजी हर वक्त कर सकते हैं, जब दिल करे तब करे। और हमारी बहनों को अगर वो वॉशरूम गई, उनको लग रहा जरूरत है तो मिसवाक को इस्तेमाल कर सकते हैं। हर खुशबू वाली चीज खाने में जो पकी हुई है, आपको कोई ऐसा खाना मिला जिसमें लौंग इलायची पड़ी हुई है, आप वो खा सकते हैं। लेकिन वैसे खुशबू वाली चीज, चाहे वो सौंफ ही क्यों ना हो, सब मना है दोस्तों। इससे पहले की ट्रेनिंगों में अपने अपने शहर में, और हमने भी कोशिश करी यूट्यूब चैनल पर एहराम की पाबंदी में आपको एक एक बात बताई। अगर आप नहीं देखा है तो कासिम इंडियन प्राउड चैनल पे जाकर के आप एहराम की पाबंदी वाला एपिसोड देख लीजिए। तो एहराम की पाबंदी में जो ये मेन बातें हैं, इनका पूरा ख्याल रखिएगा। और कुछ बातें आप छोटी छोटी आपको बता देते हैं, आप वो देख लीजिए। ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हमारी कोई बहन मदीने मुनव्वरा में है और उसका मक्कतुल मुकर्रमा के रवानगी का वक्त आ गया, लेकिन वो शरई उज्र में है, तो अगर वो शरई उज्र में है तो ऐसे में वो क्या करेंगी? उनको सब कुछ करना है।
जितनी बातें अभी तक बताई वो सब करना है, सिवाय इस बात के एहराम की नमाज पढ़ने के अलावा। ना वो मस्जिद जाएंगी, ना वहां कोई नमाज पढ़ेंगी, ना अपने रूम पे कोई नमाज पढ़ेंगी। ये नमाज की इबादत को हटा दीजिए, बाकी जितनी बातें अभी तक बताई हैं उनको सब कुछ करना है। वैसे ही एहराम की हालत में होना है, यानी कि अपने लिबास को ऐसा कर लें कि चेहरा खुला रहे, बाकी पूरा जिस्म कवर रहे। और जब उम्रे का नियत के बारे में बताया तो जैसे ही बुलेट ट्रेन स्टार्ट हो, जैसे कहते हैं बिस्मिल्लाह, बिल्कुल शुरू हुई, बस आप नियत कर लीजिए। हां, बुलेट ट्रेन में बाकायदा बताया जाएगा, अनाउंस होगा, स्पीकर पे बोला जाएगा मीकात आ रही है। लेकिन दोस्त, मीकात पर या मीकात से पहले आप नियत कर सकते हैं। लेकिन वो बुलेट ट्रेन ने बाई चांस स्पीड पकड़ी, क्योंकि पहली बार हमारा भी जाना होगा, इससे पहले के भी बहुत हाजी बुलेट ट्रेन से नहीं गए, तो ये डर बना रहता कि कहीं स्पीड से निकल गई तो मीकात के निकल जाने के बाद हमने अगर नियत करी तो हमारे ऊपर मामला गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि मीकात से पहले या मीकात पर यह है नियत करने का, ना कि मीकात गुजर जाने के बाद। तो इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। आगे की कुछ पॉइंट और बताते हैं, वो भी देख लीजिए। सवाल आता है कि क्या खुद से मक्का जाया जा सकता है? ये हाजी साहब बहुत सारा सवाल करते हैं, वजह भी है, मदीना छोड़ने का दिल किसको करता है? नहीं छोड़ा जा सकता। तो वो कहते हैं कि कासिम भाई, हम यहां रुके रहें, हम अपनी तरफ से होटल ले लेंगे और कुछ दिन के बाद चले जाएंगे। नहीं दोस्त, हज कमेटी ऑफ इंडिया के ताबे आप आए हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया के हर आदेश को, हर चीज को आपको मानना है। यह भी एक समझ लीजिए इस्लाम का बहुत अहम है मामला कि जिसके ताबे आप चल रहे हैं, और आपने हज कमेटी की गाइडलाइन में साइन करके फॉर्म में दिया कि हम आपकी बातों को सुनेंगे और मानेंगे, तो अब आप रुक नहीं सकते। वजह भी यह है कि जो आप यहां से जब जाएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। अभी आपने आकर के सऊदी अरब में कहीं कोई सख्ती नहीं देखी, कोई चेकअप नहीं देखा, आपको कोई एहसास नहीं है। लेकिन जब आप मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवानगी करेंगे तो हमारे और आपकी सहूलियत के लिए सऊदी हुकूमत ने बाकायदा बहुत चेक पोस्ट बना रखे हैं और चप्पे चप्पे पर चेकिंग होती है। मेट्रो में भी हो सकती है, मेट्रो से उतरने के बाद बस में भी हो सकती है। तो ये जो चेकिंग होगी, जब आप अकेले जाएंगे तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी SHI आपके साथ जाएंगे, उनके पास सारे पेपर होंगे, आपके पास अपना पासपोर्ट होगा, हर चीज क्रॉस चेक होगी। तो अभी ये बिल्कुल गलती ना करें कि आप रुक जाएं और बाद में सोचें अकेले आ जाएं। हो सकता हो इसमें कामयाबी मिलती हो, लेकिन हम हज कमेटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए आपको कह रहे हैं, आप वो फॉलो करिए। आप दिल से मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह आपको बहुत मौके देगा। 8 दिन नहीं, 40 नमाज नहीं, जितना आप अल्लाह से मांग लेंगे मदीने मुनव्वरा में उतना रहने को मिलेगा मेरे दोस्त। अल्लाह के खजाने में कमी नहीं, बस उसकी बारगाह में हाथ उठाने की जरूरत है। बस सिर्फ हाथ फैलाइए, अल्लाह आपको अता करेंगे इंशाअल्लाह। सवाल आता कि कासिम भाई, अगर ये कार्ड खो जाए तो क्या करें? हमारा एक ही जवाब है, ऐसी हालत ही ना आने दें। हम ऑप्शन तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। अल्लाह की मदद आ जाए, अल्लाह की मदद आ जाए, हम दुआ करेंगे, लेकिन खोने ना दें, खोने ना दें, इसको खोने ना दें। मदीने में कुछ बहनों ने गलती करी, मक्के में ये गलती ना करिएगा। मदीने में मैनेज हो गया, मक्के में मैनेज नहीं होगा। जो मदीने में माहौल है, मक्के में ऐसा नहीं होगा। वहां पर थोड़ी सख्ती ज्यादा होगी, खासकर नुसुक कार्ड को लेके। तो चूक ना करिएगा हाजी साहब। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, नुसुक कार्ड की अहमियत, ज़रूरत। दोस्तों, अगर ये आपके पास मदीने से मक्कतुल मुकर्रमा जा रहे हैं, ये आपके पास नहीं है, आप मक्के में दाखिल नहीं हो सकते। आप समझिएगा, यही है मक्के में रहने की परमिशन। आप हज करने आए हैं, आपके पास ये कार्ड नहीं है, आपको मक्के में दाखिल नहीं होने देंगे। तो याद रखिए, जब आप मदीने से रवानगी करेंगे तो बाकायदा इसको गले में अच्छी तरह से और डोरियों को आपस में जैसे ट्रिपल प्रोटेक्शन सिखाया गया है वैसे करके रखेंगे, ताकि आपको जब भी कोई कहे तो आप उसको दिखा दें। मक्के पहुंचने के बाद अपने होटल के कमरे के दरवाजे के बाहर अगर निकल लें, ये कार्ड है। आपके कमरे में आकर के भी देखा जा सकता है, आपकी वहां की सिक्योरिटी पुलिस कभी भी आपके कमरे में दाखिल होकर आपका ये कार्ड देख सकती है, आपको दिखाना पड़ेगा। और अगर आप रोड पे हैं, भले आप ब्रेड लेने गए या दूध का पैकेट लेने गए, याद रखिएगा हाजी साहब, ये अगर कार्ड नहीं है तो 100%, इसमें 1-2% नहीं, 100% आपको हिरासत में लिया जा सकता है। बाकी आगे क्या होगा नहीं बताएंगे, लेकिन 100% हिरासत में लिया जा सकता है। इससे पहले के सालों में, खासकर 2025 में हिरासत में लिए गए लोग,
इंडियन हाजी की बात नहीं कर रहे हैं। इंडियन हाजी माशाल्लाह समझदार होते हैं, इसको जान बराबर रखेंगे, लेकिन बहुत सी कंट्री के लोगों को हिरासत में लिया गया, तो आप तो समझदार हैं, इसको अपने से जुदा ना होने दीजिएगा, हर वक्त अपने पास रखिएगा और बहुत मजबूती से रखिएगा, और जिसका है वही रखें। ये जो हमारे यहाँ की एक प्रथा चली आ रही है कि अम्मा का कार्ड या बहन का कार्ड या बीवी का कार्ड, उनका साथ गए जो महरम होते हैं, जो मर्द हजरात होते हैं, वो कहते हैं लो हम संभाल के रखें। हाजी साहब, ये सिर्फ उनके पास रहेगा जिनका ये कार्ड है, और किसी के पास नहीं रहेगा, और ये मक्के में हर जगह चेक होगा। यहां तक कि जब आप उम्रा करने जाएंगे तो मस्जिदुल हराम में इसके बगैर दाखिल नहीं हो सकते, ये चेक पोस्ट पे चेक होगा तभी जाने को मिलेगा। तो ये आप समझ लीजिए कि बहुत अहमियत है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसको खोने ना दीजिएगा। अब दोस्तों बहुत सारी बातें आपको बता दी, लेकिन आप लोग अपने अपने शहरों से, अपने अपने ट्रेनरों से, किताबों से पढ़ करके आए हैं, उसी के हिसाब से सारी चीजें करिएगा। नया सिर्फ इसमें इतना था कि आपको बुलेट ट्रेन से लेके जाया जाएगा तो ऐसे में हैंडबैग का ख्याल रखिए, हैंडबैग बहुत भारी ना करिए, हैंडबैग आपको अपने साथ ही रखना पड़ेगा। जैसे बस में जमा कर लिया जाता है, यहां पर हैंडबैग जमा नहीं होगा, और बहुत बड़े बड़े हैंडबैग ना रखिए। आपके पास अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा हैंडबैग फ्लाइट में लेके आया, अब वो सोचता क्या करे, तो वो लगेज में दे दे और अपना पिट्ठू बैग जो है उसमें काम की चीजें रख ले। लगेज में आप 2 हैंडबैग, 3 हैंडबैग, 3, 4 कुछ भी दे सकते हैं अपना लगेज, उसमें गिनती नहीं होती, वजन नहीं होता कि एक हाजी इतना ही देगा। तो बहुत से लोग आपका ट्रॉली लेकर के आए थे, बड़े बड़े ट्रॉलियां बैग लेकर के आए थे। अब अगर वो चाहें तो अपना पिट्ठू बैग में अपने काम का, सफर का सामान रख लें और बाकी सब सामान लगेज में दे दे, जैसा आपको सूट करे अपने लिए कर लीजिएगा इंशाअल्लाह। अब आती है दोस्तों आखिरी बात। आखिरी बात जो बताने की थी दोस्तों, वो बतानी सबसे पहले थी, लेकिन पहले बताने की बात थी और हम कोशिश कर रहे थे कि उसको बताएं, बनाते समय हम बना नहीं पा रहे थे, और उस पे बताएं क्या, हमसे उसको, उस बात को बोला नहीं जा पा रहा था दोस्तों, कि अब आ गया वक्त सरकार से विदाई लेने का। दोस्तों ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, दिल ही नहीं करता है कि मदीना हम छोड़ पाए, कैसे हमारे पैर बाहर की तरफ बढ़े, क्योंकि इतना अच्छा लगता है कि सुबह 2:30 बजे से आंख खुल जाती है कि उठो और मस्जिद की तरफ चलो। और यकीन माने नमाज तो हम लोग इंडिया में भी पढ़ते हैं, यहां पर भी जब हम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो नमाज पढ़ने जाते हैं, ये एक पहलू है, लेकिन ये 10% पहलू है। ऐसा लगता है 90% कि हम सरकार से मिलने जा रहे हैं, हमारे पैर भागते हैं मस्जिद की तरफ। ऐसा कभी रमजान में भी नहीं होता कि हम मस्जिद की तरफ भाग रहे हो, बस हमें पता है इतने बजे नमाज है, अभी टाइम है, अगर रास्ते में कोई मिल गया तो उससे बात करने लगते हैं, क्योंकि अभी टाइम है, अभी टाइम है, ये सोच करके हम बात करने लगते हैं। यहां हमसे हमारे पैर रुकते ही नहीं, जो बुजुर्ग चल नहीं पाते वो यहां दौड़ रहे हैं, कोई किसी से बात करने को नहीं तैयार, सब जा रहे हैं। क्यों? सबके दिल में एक ही बात है, शायद हम सरकार से मिलने जा रहे हैं। नमाज तो पहलू है, नमाज तो हर जगह पढ़नी है, आईसीयू में भी होंगे तो नमाज पढ़नी है दोस्तों। अब लेकिन यहां पर बात है कि सरकार से मिलने जा रहे हैं, ये खुशी थी, और अब ये तकलीफ की बात होती जा रही है कि ये 8 रोज पता ही नहीं चल रहे और ये गुजरते चले जा रहे, और हमें इसी कसक के साथ फिर विदाई लेने का वक्त आ रहा है। तो दोस्तों अब जो विदाई लेने का वक्त आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए हम कोशिश करें, खूब दुरूद पाक पढ़े और अपनी तरफ से सरकार को तोहफे में दुरूद पाक पेश करें। हम दुनियादारी की सारी चीजों को अवॉइड करें। जब हम सामान दे दें तो हमारा चेहरा मोहरा बिल्कुल वैसा बन जाए कि अब हमसे कोई चीज छीनने जा रही है, हमसे कोई चीज छीनने जा रही है, हमारी अपनी कोई चीजें जो हमसे दूर होने जा रही है। तो अब हम थोड़ा सा अपने आप को बदलाव ले आए और हर पल सिर्फ इस बात का एहसास करें कि हम सरकार को छोड़ने जा रहे हैं, सरकार हमें ना छोड़ दे। बस हम सरकार को छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि हुकूमत की मजबूरी है, लेकिन सरकार हमें ना छोड़ दे, सरकार हमें पकड़े रहे, क्योंकि सरकार नहीं पकड़ेंगे तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो हम सरकार को कैसे मनाए? तो हम दुरूद पाक खूब पेश करें और अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह, ये जो 8 रोज आए ये पता ही नहीं चले, हमें जिंदगी में और मौके दे दीजिएगा, हमें और मौके दे दीजिएगा ताकि हम फिर यहां पर आ सके। दोस्तों जब मस्जिद में बैठो तो ऐसा लगता था कि सरकार के कदमों में बैठे, उठने का मन नहीं करता था। मजबूरी होती थी कि खाना लेने जाना है, दोबारा फिर आना है, लेकिन उठने का मन नहीं करता था। लेकिन अब फिर वही वक्त आ रहा है। तो जब आप लोग आखिरी रोज मस्जिद में जाइएगा हालत एहराम, मतलब एहराम की चादरें पहन करके, तो खूब नमाज पढ़ करके अल्लाह से खूब दुआ मांगिएगा वापस बार बार आने की, सर यहाँ की रोजे की जियारत की। और अगर मौका मिल जाए तो उसी हालत एहराम की चादर में ही रोजे पे जाके सलाम पेश कराइएगा। शायद वो विदाई वाले आंसू आपके बह निकले वहां पर और अल्लाह के रसूल आपका वो सलाम कबूल कर ले, क्योंकि हम लोग बहुत गुनाहगार है, बहुत शियाकार है, लेकिन अल्लाह के नबी
बेहतर वो रहमतुल आलमीन है दोस्तों, वो हम लोगों का सलाम कबूल कर लेंगे और अल्लाह उस सलाम की कबूलियत के सदके तुफैल में हम लोगों के लिए मगफिरत का रास्ता बना देंगे। तो दोस्तों विदाई बहुत मुश्किल होगी, लेकिन फिर दिल में एक बात का ख्याल है कि हमें खाने काबा की जियारत करने जाना है, उस जगह पे जाना है जिसकी तरफ हमने हमेशा कहा मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, और अब हम कहेंगे हराम में जाकर के जब नमाज पढ़ेंगे तो कहेंगे मुंह मेरा काबे शरीफ के सामने, वो भी क्या नजारा होगा, आंखों में बसा लेने वाला होगा। बस उस खुशी के एहसास के साथ कि या अल्लाह हम आ रहे हैं आपके दर पे, हम आ रहे हैं आपके घर पे मांगने के लिए, या अल्लाह हमारी पहली दुआ यही है कि हमें जब भी मौत आए तो मदीने मुनव्वरा में आए, ऐसी कुछ मौत हमारी किस्मत में लिख दीजिए कि जब हमारा दम निकले तो मदीने मुनव्वरा में निकले और हमारी तदफीन सरकार के कदमों में हो जाए। बस ये दुआ हमारी यही से है। अल्लाह, हाँ आपने कहा था कि जो मांगोगे मिलेगा, अल्लाह हम यही मांग रहे कि अल्लाह अता कर दीजिए हमारे को जब मौत आए तो हमें मदीने मुनव्वरा में आए, और अगर किसी और दुनिया के हिस्से में आए तो हमारी जुबान पे सिर्फ एक ही बात हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये सोचते हुए और ये मांगते हुए हम आकर के बस में बैठ जाए, और जब बस में बैठे तो भाई मोबाइल ऑन नहीं करे, कोई वीडियो ना बनाए, क्योंकि ये विदाई का है। बस जैसे जैसे दूर जाए उस मीनारों को देखते रहे, दुरूद पाक पढ़ते रहे, और फिर धीरे धीरे जब मेट्रो में बैठ जाए और जब एक बार नियत कर ले तो सारा फोकस अपने दिल पे पत्थर रख करके सिर्फ तलबिया पे आ जाए, क्योंकि शैतान इस इमोशनल पॉइंट को कैप्चर करेगा, हमें रोने धोने में उलझा देगा। हमें शैतान के झांसे में भी नहीं आना है, हमें सिर्फ लब्बैक पढ़ना है और फिर जाकर के हमें पहला उम्रा करना है। दोस्तों जब हम वहां पहुंच जाएंगे अजीजिया में, तो अब बात आती है अजीजिया में हम अपना पहला उम्रा कैसे करेंगे। शॉर्ट में थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी आप लोग पहले की वीडियो देख करके समझ जाइएगा इंशाअल्लाह। जब आप पहुंच जाएंगे मक्के मुकरमा और मेट्रो स्टेशन से उतर करके सारे सिक्योरिटी चेकअप को पार करते हुए आपको पहुंचाया जाएगा आपकी बिल्डिंग पर। आप अपनी बिल्डिंग में पहुंचेंगे तो 99% उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप लोगों को सारा सामान वहां रखा हुआ मिलेगा। सामान रखा हुआ है, आप अपने कमरे में ले जाना चाहें ले जाएं, वरना ज़्यादा उसके लिए परेशान ना हो। सामान कहीं नहीं जाता है, अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। अभी आप हालत एहराम में चूक ना होने पाए, आपको हाजत महसूस होगी, यहाँ चूक हो जाएगी, आप खुशबू वाला साबुन लगा लेंगे। आप हालत एहराम में हैं, हमारी बहनें अपना दुपट्टा खोल देंगी, उनको लगेगा शैतान मिसगाइड करेगा। हजिन बहनों, आपको अपना सर नहीं खोलना है, बाल पूरे कवर रखने। अब करना क्या है कि कब उम्रा करने जाएं। यहां पर दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पहले कर आए हैं। अब चूंकि आपको बताया था हमने कि हालत एहराम में होते ही शैतान आपके ऊपर बिल्कुल आ जाएगा, तो वो जो पहले कर आए हैं वो अपना जोश दिखाएंगे। हज का सफर या उम्रे का सफर ये जोश का नहीं होता, लेकिन वो जोश दिखाएंगे। वो मार्केट में हाईलाइट होना चाहेंगे, जिसको शॉर्टकट में कहा जाए हीरो बनना चाहेंगे। उठो चलो 2 मिनट का अभी हम चलते, वो भागेंगे। आप पहली बार जा रहे हैं, आप बिल्कुल ना भागिए, अपने रूम में आराम करिए। अल्लाह ने चाहा तो आपको बिल्डिंग में पहुंचने पर पहला मील खाने को भी मिलेगा, वो बिल्डिंग वाले अब देते हैं आपको। तो वो जो खाना आपको दे उसको तोहफे के तौर पे एक्सेप्ट करें और बैठ के अपने कमरे में खाएं। अगर आपका जिस्म कह रहा है कि 1 घंटा आराम कर ले, देखिए 1 घंटा आराम भी बहुत बड़ी आराम होती है, बहुत ताकत आ जाती है। आप आराम कर लीजिए। आराम करने में चेहरे के ऊपर कंबल ना डालिए, ना हमारे भाई ना हमारी बहनें। पैर ढका हुआ है कोई दिक्कत नहीं, कंबल पैर पे डाल सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं। जब आप खड़े होंगे तो टखने तक पूरा आपका एहराम ऊपर रहेगा, लेकिन जब आप लेटे हैं और ठंड का मौसम एसी चल रहा है तो आप पैरों पे डाल सकते हैं, लेकिन चेहरे पे नहीं डालेंगे। अब आप आराम कर लीजिए। अब आप ये भी देखिए कि क्या वक्त हो रहा है। बुलेट ट्रेन 24 घंटे चलेगी। अब कोई दोपहर में 12 बजे मक्के पहुंचा तो वो आराम करे, शाम तक का इंतजार कर ले, असर के बाद जाए। पहला उम्रा है, पहला तवाफ होगा, आपका पहला खाने काबा पे नजर पड़ेगी। आप धूप के प्रकोप से जितना बच सके बचे, लेकिन आपका सफर रात में हुआ, आप पहुंच गए तहज्जुद में। अब आपको लग रहा है कि तहज्जुद का टाइम है तो आप चले जाइए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन है, ठंडा है। तो ये चीज देखना चाहिए आपको कि वेदर कैसा है और आपका जिस्म उसको बर्दाश्त करने के लायक है नहीं है। अगर नहीं है तो थोड़ा आप आराम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ पाबंदी का ख्याल रखिए। आप 1 दिन 2 दिन बाद जा सकते हैं, आपको जाना 1-2 दिन बाद नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहे हैं कि लोग सोचे कि हमने नियत कर ली है तो 3 घंटे 4 घंटे में कर लेना है, ऐसा नहीं है। तो आप जब वहां जाएंगे तो सबसे पहले वो लोग जो अकेले नहीं हैं, जिनके साथ उनकी मां, जिनके साथ उनकी बहन, उनकी बीवी, उनके रिश्तेदार आए हैं, तो ये लोग ख्याल रखें, एक दूसरे का हाथ ना छोड़ें। वहां पर दाखिल होने के बाद वो जगह तय कर ले कि कहां पर हमें अगर बाई चांस हाथ छूट जाए तो कहां पर मिलना है। 3 जगह तय होती हैं। एक, मस्जिद के बाहर कहां पर मिलेंगे, यानी कि मस्जिदुल हराम के बाहर जो हिस्सा है बरामदे का या सहन का, वहां पर कहां पर मिलेंगे यह तय कर लिया जाता कि इस होटल के नीचे मिलना, अगर बाई चांस हाथ छूट जाए। ये एक पॉइंट हो गया मस्जिद के बाहर का।
और उसमें सबसे बेहतर है वजू खाना। वजू खाना 3 पे मिलना या 2 पे मिलना, और ये पहले डिसाइड कर लेना कि 3 पे मिलना तो कहां पर खड़े होना, 2 पे मिलना तो कहां पर खड़े होना, 1 पे मिलना तो कहां पर खड़े होना, 6 पे मिलना तो कहां खड़े होना। ये पहले डिसाइड है अंदर जाने से पहले। उसके बाद अंदर जाने के बाद ये डिसाइड कर लिया जाता है, अंदर 3 बोर्ड है, 2 मसा, किंग अब्दुल्ला, किंग अब्दुल अजीज, ऐसे करके वहां पर उमरा गेट ऐसे करके लिखा होता है। किसी भी एक गेट के नीचे जो बोर्ड लगा होगा, आप जब जाएंगे तो देख लेंगे, आपको पहले वीडियो बना करके हमने समझाया भी है, वहां भी तय कर सकते हैं कि तवाफ में अगर बिछड़ जाए तो यहां पर मिलना। और तीसरा होता है सफा मरवा में बहुत सारे हाजी साहब दौड़ने लगते हैं कि हमें हुक्म है दौड़ने का, और वो भूल जाते हैं कि हुक्म ये भी है कि आप जिनको साथ महरम बन के आए हो उनको भी संभालो। ये हुक्म नहीं है एक हुक्म को मानो और दूसरे हुक्म को छोड़ दो, तो आप लोग बिछड़ जाते। तो परेशान ना होइए, तय कर लीजिए कि जब 7 चक्कर पूरे होंगे तो मरवा पहाड़ी पे होंगे। तो मरवा पहाड़ी पे जहां खत्म होगा वहां से 15 कदम पहले साइड में, बीच में डिवाइडर साइड जहां व्हीलचेयर वाले चलाते हैं, या साइड में मस्जिद की दीवार के साइड, मार्बल के साइड आप बैठ जाइए आराम से, वहीं पर आपके जो भी होंगे वहीं आके मिलेंगे। ये तय कर लिया जाता है। कई बार ग्रुप बड़े होते हैं, 15-15, 20-20 लोग साथ में जाते हैं, तो वहां 20 लोग साथ में नहीं चल पाते। तो तय कर लिया तवाफ में यहां पर, सफा मरवा में यहां पर, या फिर मस्जिद के बाहर वहां पर, इसका ख्याल रखना होता है। अब जब दाखिले की बात आती है तो दाखिले में जिनकी पहला उम्र सफर है, पहली बार जा रहे हैं, तो वो जब जाएंगे तो ध्यान रखें, अपनी नजर नीची रखें, लब्बैक पढ़ते रहें, नजर नीची रखें। जब वो एस्केलेटर आ जाए, जब वो लिफ्ट आ जाए, जो वो जीने आ जाए इलेक्ट्रिक वाले जो नीचे लेके जाते हैं, उस पर पैर रखें और धीरे धीरे नीचे जाएं, नजर नीची रखें। आप धीरे धीरे कदम बढ़ा के आगे बढ़े, आपको खुद एहसास होता है कि अब आप ऐसी जगह पर आ गए कि सर उठाएंगे तो आसमान आ जाएगा। वहां पर साइड में खड़े होके जब आप नजरें उठाएंगे तो आपकी नजर वो होगी, वो खाने काबा पे होगी। अब क्या होगा ये एहसास, ये बताया नहीं जा सकता, ना बताया जा सकता, ना समझा जा सकता, ना समझाया जा सकता। ये अल्लाह का निजाम है। आपके दिल में अपने आप से कैफियत आएगी, और जो भी कैफियत आएगी उस समय आप अल्लाह से मांग लीजिएगा। जितना रोने का मन करे अल्लाह के आगे रो लीजिएगा। अल्लाह को बंदे के आंसू बहुत पसंद है और उसके बदले में अल्लाह बहुत नवाजता है, तो उसमें कोई कंजूसी नहीं। जो लोग साथ में गए हैं थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस कर लें। अक्सर सरमी सरमा में वो लोग अल्लाह से अपनी बात नहीं कह पाते, तो थोड़ा दूर हो जाएं, लेकिन एक दूसरे का साथ रखें, आगे मस्तूरात हो जाएं और पीछे मर्दहाजी हो जाए, बहुत बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह। अब यहां पर जब तवाफ शुरू करने की बारी आएगी तो आपने सब सीखा है कि आपको हजर अस्वद के पास जाना है। हजर अस्वद के पास जाने के लिए हजर अस्वद देखिए, खाने काबा का जो गिलाफ है उसमें एक कोना जो है उस पर यहां तक आपका सोने के तार से पूरा बाकायदा लिखा हुआ है, वो पहचान है। और तीसरी पहचान है ग्रीन लाइट की। ग्रीन लाइट के पास जा करके फिर आपको वहां से अपना तवाफ शुरू करना है। आगे का सारा कुछ पहले की वीडियो में बताया जा चुका है, वो देख करके अब आप करेंगे। मर्द हाजी को रमल और इस्तिबा का ख्याल रखना है और मस्तूरात को ना रमल करना होगा ना इस्तिबा करनी होगी, सिर्फ खाने काबा के हजर अस्वद के पास जा करके और अपने तवाफ की नियत करनी होगी। या अल्लाह मैं उम्रे के तवाफ की नियत करता हूँ, करती हूँ, इसको हमारे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। बहुत से हाजी हाजे बदल करने आए हैं, उनको अख्तियार है, जैसा भी वो प्रॉमिस करके आए हैं, जैसा सेटअप करके आए, क्योंकि उसमें कई बातें होती। कोई किसी को उम्रा के लिए पैसे देता है कि हमारे रिश्तेदार का कर आओ, तो कोई खुद के पैसों से अपने मरहूमों का करने आता है, तो इसमें अलग अलग है। तो जहां पर जैसा सिस्टम है आप अपने नाम से भी कर सकते हैं और उनके नाम से भी कर सकते हैं। अब अगर किसी ने आपको पैसे दिए और कहा भाई हमारे ये हैं, इनकी तरफ से कर आओ, और ये नहीं जा सकती, मजबूरी है और हालात भी ऐसे नहीं कि जा सके, तो आप उनके नाम से भी पहला उम्रा कर सकते हैं और अपने नाम से भी कर सकते हैं। ये दिल का मामला है, जो आपको बेहतर लगे कर लीजिएगा। दोस्तों, उम्रे के सारे अरकान वीडियो में बताए जा चुके हैं, अभी उसका दोबारा बताने का मौका नहीं है, फिर इंशाअल्लाह मौका मिला तो आगे बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।